नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी अनवांटेड कॉल्स की। आपके पास दिन भर तमाम तरह की ऐसी कॉल्स आती रहती होंगी। मेरे पास बहुत सी आती हैं। बहुत सारे नंबरों को मैं ब्लॉक करता हूं, फिर नए नंबरों से आती हैं। कभी वो रायपुर से आएगी, कभी बेंगलोर से आएगी, कभी लखनऊ से आएगी, कभी चंडीगढ़ से आएगी। अलग अलग शहरों से कॉल आती है, क्योंकि आपको दिख जाता है कि कॉल किस देश के किस हिस्से से आ रही है। कभी कभी विदेशी नंबरों से भी आती है। और उसके बाद जब आप फ़ोन उठाते हैं तो वो पता चलता है कि कॉल बॉम्बे से या कलकत्ता से आ रही है, यानी मुंबई से या कोलकाता से आ रही है। और वहाँ फिर आपसे पूछा जाता है, क्या आप कोई कार बेचना चाहते हैं, क्या आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, क्या आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या आप लोन लेना चाहते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं, लोन नहीं लेना है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है, क्यों सर, आप लोन क्यों नहीं लेना चाहते हैं। अब इसका सीधा जवाब क्या है, अगर मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है तो मैं लोन क्यों लूँ। लेकिन कुछ कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा जो आपको कॉल जिनके नाम पर आ रही हैं, वो कर रही हैं नहीं कर रही हैं हमें नहीं पता है, लेकिन उन कंपनियों के नाम पे इसमें देश के 2-3 बड़े बैंक और 2-3 फाइनेंस कंपनियां, जो BFSI इंडस्ट्री बेसिकली कहें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा कॉल्स इनकी तरफ से आती हैं। और उसमें जो चोटी पे जो नाम है, उनमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का नाम लिया जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप पर हैं, लेकिन जो नाम टॉप पर हैं उसमें ये भी शामिल हैं। तो अब बवाल यहीं से शुरू हुआ है। हुआ क्या, बजाज फिनसर्व के चेयरमैन संजीव बजाज ने, राहुल बजाज साहब के छोटे बेटे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि साहब, अगर हमारे कस्टमर नहीं चाहते हैं तो हम उनके लिए एक इंतज़ाम कर रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट पर एक राइट टू फॉरगेट की व्यवस्था कर रहे हैं कि आप हमारे इससे बाहर हो सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन, कि आप हमें भूल जाइए। मैं कस्टमर कंपनी से कह रहा, भाई मुझे भूल जाओ, मुझे परेशान मत करो। तो वो कह रहे हैं ये फीचर हम लगाने जा रहे हैं, आप अगर एक बार इसे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमारी तरफ से आपको कॉल नहीं जाएगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ हमारे जैसे सभी लोग खुश होंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब। लेकिन इसके बाद जो अगला सेंटेंस उन्होंने बोल दिया, उससे बवाल मच गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा, लेकिन फिर याद रखिएगा कि उसके बाद आप किसी भी ज़रूरत के लिए और हमारी किसी भी सर्विस के लिए लौट कर हमारे पास ना आए, हमको फ़ोन ना करें और हमारे साथ संपर्क ना करें। इससे बवाल मचा हुआ है। कल से लगातार ट्विटर पर एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, कंपनी के खिलाफ बयानों की झड़ी लगी हुई है। और ये किस्सा पहुंच गया रिजर्व बैंक के कोर्ट में। रिजर्व बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आ गया कि न ब्याज बढ़ाएंगे न घटाएंगे। अब वहाँ बात करने को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसके बाद वहाँ सवाल पूछा गया कि भाई ये जो अनवांटेड कॉल्स का झगड़ा है, इसको आप कैसे सुलझा रहे हैं, और आप क्या कस्टमर चार्टर बनवा रहे हैं जो आपकी कंपनियां, जो आपके दायरे में आती हैं, बैंक्स और बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनियां, उनको आप कैसे उनकी नकेल कसेंगे। क्योंकि ये सिर्फ बजाज का किस्सा नहीं है, तमाम बड़े बैंक और ख़ास तौर पर प्राइवेट बैंक्स, बिल्कुल उन्होंने जान ले रखी है फ़ोन कर करके। तो बिल्कुल सही जगह सवाल पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं इनको टाइट करते हैं। इस पर पहले तो RBI गवर्नर ने कहा कि साहब ये तो ट्राई, इसकी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI या ट्राई, ये इसका रेगुलेटर है और वो इसके लिए कुछ इंतजाम कर रहे हैं, तो वो इसके लिए डील करेंगे। लेकिन जितना बड़ा हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, उसके बाद फाइनली उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है साहब, हम भी देखेंगे, क्योंकि अब सवाल उठाया गया है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि साहब, जो रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स पर तो हम गाइडलाइन इशू कर चुके हैं और उसके लिए हमने कोड भी बना दिया है। लेकिन अब जो मार्केटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये तो उस बैंक का या उस कंपनी का अपना फैसला होता है। और ट्राई को देखना चाहिए, क्योंकि ट्राई के पास एक डू नॉट कॉल रजिस्ट्री है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब क्योंकि आपने सवाल उठा दिया, और ये RBI के डिप्टी गवर्नर MK जैन ने ये जवाब दिया कि अब क्योंकि आपने ये सवाल उठा दिया है, तो हम इसको देखेंगे। वी विल लुक इनटू इट का मतलब होता है कि अब हम भी इस मामले की पड़ताल करेंगे। इसका मतलब है वो उम्मीद करनी चाहिए। एक, आप संजीव बजाज के बयान से कितने भी नाराज़ हों, अगर आप अनवांटेड कॉल से परेशान हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए उन्होंने एक राहत की बात की है। भले ही वो थोड़ा उन्होंने बाद में एरोगेंट स्टेटमेंट उसमें दिया है, जिस पर जाहिर है बवाल मचा हुआ है,
लेकिन अगर वो वहाँ राइट टू बी फॉरगॉटन का बटन बना रहे हैं, और मैं तो कहूँगा सभी कंपनियों को ये सद्बुद्धि आ जाए कि वो सब ये कर दें, नहीं तो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जागो ग्राहक वाली जो मिनिस्ट्री है वो और ट्राई मिल के ये व्यवस्था कर दें कि कंपनियां ऐसा करें कि भाई ये बटन जो दबा दे, कृपया आप उसे परेशान न करें। शिकायत ये नहीं है कि मेरे पास कोई आपका प्रोडक्ट नहीं है इसलिए आप मुझे फ़ोन करते हैं। शिकायत ये है कि अपने ग्राहकों को भी बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं। आप जिस बैंक से आपने लोन ले लिया है उस बैंक के लोग भी आपको बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। अरे भाई, अपने हिसाब तो रखो कि किस ग्राहक, कौन आपका ग्राहक है जिसको आप फ़ोन नहीं करना है इस काम के लिए, उसको किसी और काम के लिए फ़ोन करो। तो ये जो लगातार दिन भर आपका दरवाज़ा खटखटाता रहे कोई, इस अंदाज में आपका जीवन चल रहा है क्योंकि आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, इससे राहत की कोई भी उम्मीद जागती है जो बजाज फाइनेंस के ऐलान से आ रही है कि 3 महीने में उन्होंने कहा हम ये बटन लगा देंगे, और उसके बाद अगर रिजर्व बैंक इस किस्से को देखता है तो जाहिर है उसके बाद बहुत शिकायतें पहुंची होंगी, और वो उसको अगर ठीक से देखेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजर्व बैंक इस जो फ्लड है, जो बाढ़ आई हुई है अनवांटेड कॉल्स की और मैसेजेस की, इसको रोकने में कामयाब होगा। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।